जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 5 जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डॉट्स को भी कनेक्ट करेंगे। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो मैं मॉर्निंग में नहीं ला पाया था, बट डेफिनेटली कल से मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए वीडियो मॉर्निंग में आए, बिकॉज काम चल रहा था द ग्रंथ मैगजीन पे। द ग्रंथ आ चुकी है, टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है और काफ़ी आपने इसे प्यार दिया और ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी इसकी लिंक। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली नेम किया है फोक सिंगर मैथिली ठाकुर जी को एज द आइकन ऑफ विच स्टेट। कौन से स्टेट का आइकन बनाया है? तो इन्हें बनाया है बिहार का। ये क्या करेंगी? ये करेंगी अवेयरनेस क्रिएट करेंगी अमॉन्ग द वोटर्स। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, मैथिली ठाकुर जी को आप सब लोग जानते ही होंगे अगर आप में को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। काफ़ी अच्छी फोक सिंगर है ना, काफ़ी अच्छा क्लासिकल भी गाती हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं, रिसेंटली शी वॉज अवॉर्डेड टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिहार फोक म्यूजिक इन 2021। रिसेंटली उन्हें अवार्ड मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं, खाड़ी विलेज का ब्रांड एम्बेसडर पहले मनोज त्रिपाठी जी को बनाया गया था, फिर उसके बाद चेंज करके अब भी बना दिया गया था मैथिली ठाकुर जी को। अगर मैं आपसे बात करूं, बिहार रिसेंटली क्यों न्यूज़ में रहा था? बिहार रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, इस स्कीम लॉन्च करी थी हर घर गंगा जल। हर घर गंगा जल, ठीक है, हर घर गंगा जल स्कीम किसने लॉन्च करी थी? बिहार स्टेट ने। और क्या न्यूज़ में रहा था? आपने सुना होगा सारसा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट बनी थी बिहार की। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको पता होगा गया और नालंदा। अभी इसको क्या किया था, मैंने आपको बताया था इस चीज़ को, इसे स्वदेश दर्शन इसमें ऐड कर दिया गया था। और क्या किया, आपको पता होगा मिथिला मखाना अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कौन से स्टेट का है जिसे जीआई टैग मिला था, तो ये कहाँ का है? ये है भाई अपने बिहार का। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम कौन से रिवर पे? तो वो है फाल्गु रिवर पे। ठीक है, अब भी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था और ये कहाँ पे है? ये है बिहार में। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया जी डैम। ठीक है, चलो, और कुछ तो अपन को ध्यान नहीं रखना है, बाकी अपन नेक्स्ट चीज में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अपील्ड द डिसीजन टू डिमोनेटाइज करेंसी नोट्स ऑफ INR 500 एंड 1000 डिनोमिनेशन। आपको ये बताना है कि जो डिमोनेटाइज हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था। कौन से ईयर में आप लाइन में लगे थे? तो वो आप लगे थे 2016 में। यादें ताज़ा हो गई होगी अभी तक। 8 नवंबर 2016 में। ठीक है, अगर अपन बात कर लें क्या पूरी कहानी है, तो ये हुआ था। देखो क्या हुआ, अभी 5 जजेस की बेंच बैठी। ठीक है, 5 जजेस की बेंच बैठी, उसमें 4 जजेस ने बोला कि ये जो डिमोनेटाइजेशन था ये सही था। ठीक है, 4 जजेस ने बोला ये सही था, बट एक जज ने डिनाई कर दिया कि ये अनलॉफुल था। ठीक है, अब उन जज का आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये लेडी हैं और ये आगे आने वाले टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन भी सकता है। तो अगर मैं बात करूं उनका नाम के बारे में, तो उनका नाम है बीबी नागरत्न मैम। बीबी नागरत्न। ठीक है, ये पता है ये 2027 में ये बनेंगी इंडिया की फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है 2027 में। ठीक है, चलिए और क्या बता सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, इनने क्या बोला है कि जो सी सेड इट्स अनलॉफुल, डिमोनेटाइजेशन के बारे में इनने बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है सियोम ब्रिज। कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं आपसे बात करूं, मैच द कॉलम में अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दें, सियोम ब्रिज, ठीक है, जुआरी ब्रिज, मोरवी ब्रिज, और उसके सामने लिख दें उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स, तो आपको करना पड़ेगा मैच द कॉलम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन CDS में कई बार पूछे जाते हैं। तो अपन 2-3 ब्रिज डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहे। जुआरी ब्रिज, ठीक है, जुआरी ब्रिज ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? भी आपको पता होगा
ये हुआ था गोवा में, ठीक है, ये नहीं भूलोगे आप, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि जुआरी से मैंने कनेक्ट करा था इसको। और मोरबी ब्रिज, ठीक है, काफी दर्दनाक हादसा हुआ था ये, ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था गुजरात में, ठीक है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर देम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको और कुछ नहीं जानना है, सियोम ब्रिज से बस याद रखना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन बने फर्स्ट बॉलर जिनने रणजी ट्रॉफी के फर्स्ट ओवर में ही हैट्रिक ले ली। फर्स्ट ओवर में ही हैट्रिक लेना मतलब उनने भाई पहले ही ओवर फेंका और 3 विकेट कंटिन्यूसली ले लिए, ठीक है, तो ये बने हैं जयदेव उनादक्त, ठीक है, जयदेव उनादक्त बने। अगर मैं आपसे बात करूं 2022 का रणजी मैच कौन जीता था, कौन चैंपियन था, तो वो था मध्य प्रदेश। किसको हराया था मुंबई को, ठीक है, मोस्ट सक्सेसिव विनर को मध्य प्रदेश ने हरा दिया था। अगर मैं आपसे बात करूं रिसेंटली ईशान किशन ने भी एक रिकॉर्ड बनाया था, अगर आपको पता होगा, ईशान किशन ने भी एक रिकॉर्ड बनाया था, इनने बनाया था 200 रन बनाए थे इनने, ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली न्यूज में रहा, क्रिकेट से रिलेटेड है। अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम इज इन न्यूज, तो ये कहाँ पे स्टेडियम, ये आपको बताना है। तो ये है उत्तराखंड देहरादून में। क्या हुआ है, अभिमन्यु ईश्वरम पहले ऐसे प्लेयर बने जो खुद अपने ही नाम के क्रिकेट ग्राउंड में खेलने का इन्हें मौका मिला है। अगर मैं बात करूं, इनसे पहले एक और थे, ठीक है, इंडिया के नहीं थे, वो थे वेस्ट इंडीज के, वो थे डैरेन सेमी, ठीक है, उनने भी अपने ही नाम के स्टेडियम में उनने अपना एक गेम खेला था, तो वो आपको ध्यान रखना है, डैरेन सेमी। अगर मैं आपसे बात करूं पूरी कहानी क्या है, तो ईश्वरम के फादर जो कि नेशनल स्कूल ऑफ क्रिकेट जो ऑन करते थे, उनने उनकी एकेडमी का नाम क्या रखा, उनने अपनी एकेडमी का नाम रखा अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी, ठीक है। किससे इंस्पायर्ड हुए थे, ये महाभारत का एक कैरेक्टर था अभिमन्यु, आप जैसा आपको पता होगा, उनसे इंस्पायर्ड थे। फिर क्या होता है, ईश्वरम जी के सन किनका, अभिमन्यु का मतलब बर्थ होता है 1995 में, 1995 में इनका जन्म होता है। देन जो एकेडमी है उसका जो फिर इन्हें 2005 में एक लैंड खरीदा, ठीक है, देहरादून में एक लैंड खरीदा, फिर उसको ही एक मतलब स्टेडियम में कन्वर्ट कर दिया, क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पे बनाया, सारा मेंटेनेंस वगैरह यही देखते हैं। तो और उस स्टेडियम को किस नाम से रखा गया, उस स्टेडियम को नाम दिया गया अभिमन्यु क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक फादर की कहानी और एक बेटे की कहानी। उनका सपना था मेरा बेटा खेले और उस ग्राउंड में खेले, ठीक है, तो वो सपना कल पूरा हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल। अगर मैं आपसे बात करूं यूरोपियन यूनियन की, तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, 27, इसमें प्लस एक ऐड होने वाला है जिसका नाम क्या है, बोस्निया, ठीक है, बोस्निया नाम है। और जैसा मैंने आपको कल और बताया था कि 20th मेंबर भी यूरोजोन में आने वाला है, ठीक है, यूरोजोन ज्वाइन कर लिया है, जिसने अपनी करेंसी को यूरो कर लिया है, वो कौन बना है, वो बना है क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया बना है। अब अपन ये कहानी देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि जो प्रेसिडेंसी रहती है वो है ना 6 महीने में रोटेट होती है, 6 महीने किसी के पास, 6 महीने किसी के पास, जैसे G20 की होती है ना, वैसे ही इस टाइप की प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। तो इस बार किसको मिली है वो प्रेसिडेंसी, वो मिली है स्वीडन को। इससे पहले किसके पास थी, रिपब्लिक के पास, ठीक है, स्याज रिपब्लिक के पास। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ और क्या बात कर सकते हैं अपन, तो इस बार किसको मिल गई है प्रेसिडेंसी, स्वीडन को। और यहाँ से एक प्लेयर है स्वीडन से, आपको नाम याद आया होगा, मोंडा डुप्लेंटिस, आपको याद आया होगा ये नाम। ये पता है अभी कौन बने थे, ये बने थे एथलीट ऑफ द ईयर, इन्हें मिला था एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला था, मोंडा डुप्लेंटिस। ये कहाँ के हैं, स्वीडन के, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने रिसेंटली लॉन्च करा है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास, ठीक है। ये कौन से स्टेट में किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से कहाँ तक होगा अपन वो चीज़ देख लेते हैं। तो ये रिवर क्रूज है जिसका नाम है गंगा विलास, ये कहाँ से, वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ तक असम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 13 जनवरी 2023 को ये आ जाएगा भाई मार्केट में, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि असम
असम, चलो असम के बारे में अपन बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा। डिलिमिटेशन कमीशन हुई यहाँ पे, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन हुई। पहले यहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, पहले यहाँ पे थी 35, अब हो गई यहाँ पे 31, ठीक है। जो 4 डिस्ट्रिक्ट थी ना, 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो गई है मर्ज्ड, ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई है, एक में मर्ज्ड हो गई है, तो अब टोटल डिस्ट्रिक्ट बची है 31, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और गंगा से आपको पता होगा नमामि गंगा को अवार्ड मिला था, यूएन के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया था टॉप 10 अवार्ड्स में, है ना। और नमामि गंगा प्रोग्राम कब का है, 2014 का, ठीक है। चलिए और कुछ ध्यान नहीं रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी फर्स्ट कंट्री बनी एशिया में जिसने लॉन्च की गई हाइड्रोजन पावर ट्रेन। हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च की गई चाइना के द्वारा, ठीक है। अगर अपन वर्ल्ड की बात करें, एक बार ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा हुआ था, तो वर्ल्ड से क्वेश्चन आया था, तो उसमें किया था जर्मनी, ठीक है, जर्मनी द्वारा ये की गई है, ठीक है। जर्मनी इंट्रोड्यूस ग्रीन ट्रेन अ फ्यू मंथ्स बैक। द हाइड्रोजन ट्रेन्स हैव अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ती है, सोचिए आप। एंड द ऑपरेशनल रेंज विदाउट रिफ्यूलिंग इज 600 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। लॉन्च अ हाइड्रोजन अर्बन ट्रेन, इट इज़ द फर्स्ट इन एशिया और सेकंड सच ट्रेन इन द वर्ल्ड। जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट थी जर्मनी, सेकंड है चाइना, और एशिया में फर्स्ट बनी चाइना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभी एक और चीज इंडिया के रिस्पेक्टिव में न्यूज में थी, फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन कौन सी बनी थी, अंडर वाटर मेट्रो, तो वो है अपनी वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन में आने वाली है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ब्रेल डे मार्क्ड एवरी ईयर ऑन, कौन सी डेट को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, ठीक है। अपन इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को पे मनाया जाता है, लुइस ब्रेल, ठीक है, हु वाज बोर्न ऑन जनवरी 4, 1809, ठीक है। आफ्टर लूजिंग हिज साइट ड्यूरिंग चाइल्डहुड द फ्रेंच एजुकेटर डिवाइस द ब्रेल टेक्निक। ये एक टेक्निक होती है जिसमें ये लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी टेक्निक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 4 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। अगर अपन बात कर लें रिसेंटली अभी कौन सा एक दिवस मनाया गया था, तो ग्लोबल फैमिली डे, ग्लोबल फैमिली डे ये कब मनाया गया था, ये मनाया गया था जनवरी 1 को, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है संविधान उद्यान, कौन सी सिटी में किया है, भोपाल, इंदौर, जयपुर, न्यू दिल्ली। अगर आप ये सोच रहे हैं न्यू दिल्ली में किया है, तो नहीं, ये किया है जयपुर, पिंक सिटी, कहाँ पे, राजस्थान में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ, द्रौपदी मुर्मू जी सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया, है ना। और चीज़ अपन इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि भाई वो सेटअप करेंगे सत्य कोष फॉर द डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या है, काफ़ी गरीब इंसान, ठीक है, ये अपनी एक मीनिंग भी हो गई, चलो यहाँ पे, ठीक है, डेस्टिट्यूट। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश क्यों न्यूज़ में रहा था, श्याम शरण नेगी जी, श्याम शरण नेगी जी यही याद आता है हिमाचल प्रदेश से। और क्या याद आता है, फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन्फॉर्म दैट 40 कांग्रेस एमएलए एग्रीड टू कंट्रीब्यूट ₹1 लाख, ठीक है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, 1 लाख रुपए जो भी एमएलए हैं उन्हें देना है, ठीक है, फर्स्ट सैलरी में से, और ये गरीबी उनको जाएगा सत्य कोष में। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और रिसेंटली आपको पता था हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन बने थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू, कौन सी पार्टी के, ये है कांग्रेस के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन टू सेट अप इन विच स्टेट। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये एनटीपीसी के द्वारा किया गया, एनटीपीसी कवास के द्वारा। तो ये कहाँ पे किया गया, ये किया गया गुजरात में। गुजरात जिसका कैपिटल क्या है, गांधीनगर, और सीएम अभी रिसेंटली चुने गए थे भूपेंद्र सिंह पटेल जी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पे किया गया, कि किया गया गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई मैरिज डज नॉट चेंज स्टेटस फॉर डॉटर्स, ठीक है। मैरिज भाई उनका जो स्टेटस है वो कभी चेंज नहीं करेगा, है ना। और एक वर्ड है जो सर्विसमैन शुड बी चेंज टू सर्विस पर्सोनल, ठीक है। ये सर्विस पर्सोनल बोला जाएगा, जो आप सर्विसमैन बोल देते हो, कोई सर्विस वाला आता है तो उसको सर्विसमैन बोल देते हो, नहीं, उन्हें बोलना है सर्विस पर्सोनल। तो ये किया है
कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। तो सिंगल जज जस्टिस एम नागापर्सना, इनने ये चीज़ बोली गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कौन से हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन CDS पूछता है, ठीक है। आपको नहीं पता है तो प्रीवियस एक बार देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जग्गा मिशन। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जग्गा मिशन बता दो कौन से स्टेट का है, तो आप लगा दोगे टिक क्या, उड़ीसा, ठीक है। डायरेक्ट लगा देना उड़ीसा बिना देखे। तो इसको रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला है, रिसेंटली जीता है UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। अगर अपन बात कर लें जग्गा मिशन है किसके लिए, जग्गा मिशन है स्लम्स के लिए, ठीक है, स्लम्स के लिए उसको डेवलप करेगा जग्गा मिशन। ये चीज़ आप देख सकते हो। द जग्गा मिशन इज द लैंड टिल्टिंग एंड स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम दैट एम्स एट एम्पावरिंग द लाइफ्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली उड़ीसा की एक और स्कीम थी, अरुंधी स्कीम, ठीक है, अरुंधी 2.0 किसकी है, वो भी उड़ीसा की है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रख सकते हो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो क्विज ऑफ द डे आपके लिए कि रिसेंटली 192 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर कौन है, सावित्रीबाई फुले ऑब्जर्व। आपको ये बताना है इनके हस्बैंड और ज्योतिराव फुले और इनने एक स्कूल ओपन किया था, इंडियाज फर्स्ट गर्ल स्कूल। कहाँ पे किया था, विड्डेवाला में, ठीक है। तो ये कौन सी रिसेंटली अभी कौन सी सिटी में है, नागपुर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताने वाले हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे फ्रेम किया। अगर मैं आपसे बात करूं ये हेल्प किसने की थी बनाने में, ये हेल्प किसने की थी, फतिमा शेख जी ने, ठीक है। इनने भी एक हेल्प की थी, आपको ये चीज़ पता होगा। और अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, इसका नाम चेंज कर दिया था 2015 में, शायद इसका नाम रख दिया गया था सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, है ना, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब थी, 3 जनवरी को, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विज आपके लिए। तो सेकंड क्विज आपके लिए, रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर। नाम तो याद ही होगा आपको, कि बताओ, कैप्टन अभिलाषा बारक, है ना, मधुरी, सोनिया आनंद, कैप्टन शिवा चौहान। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। काफ़ी अच्छा कमेंट किया कि फ्रॉम टुडे आई विल नेवर स्किप योर डे, थैंक यू फॉर द सेशन, ठीक है। चलो, मोस्ट वेलकम टू यू, है ना। इसके बाद अपन देखते हैं, देखो वुमेन एम्पावरमेंट के दोनों क्वेश्चन आज लिए अपन ने क्विज ऑफ द डे। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज और ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, and for the PDF you can follow us on Desire to Learn Telegram channel. This video is presented by me. My name is सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और ग्रंथ लॉन्च हो चुकी है, द ग्रंथ, काफ़ी मेहनत से इसको बनाया गया है, ठीक है। एडिट किए, डिज़ाइन किए सृष्टि जैन द्वारा, और गाइडेड रहा सागर गुप्ता के द्वारा। तो आपको पता ही होगा सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और आप डाउनलोड इसे कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा लो, पढ़ लो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मॉर्निंग में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।